आज पढ़ेंगे पाठ 8, अमर बलिदानी तात्या टोपे। ये एक जीवनी है। हम आज पढ़ेंगे इस पाठ में तात्या टोपे के बारे में। तात्या टोपे जो थे वो हमारे देश में जो आजादी की लड़ाई थी उसमें उनकी अहम भूमिका थी। प्रस्तावना। तात्या टोपे भारत माता के उन महान सपूतों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जी जान से लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों को बलिदान दे दिया। उनके जीवन का उद्देश्य देश की आजादी थी। हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि तात्या टोपे जो थे हमारे भारत के उन महान लोगों में से थे जिन्होंने आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, है ना। परिकल्पना। तात्या टोपे जैसे देशभक्त देश के लिए हंसते हुए फांसी पर चढ़ गए। उनके जीवन में से हमें क्या सीखना चाहिए। अब जो है इसमें है कि तात्या टोपे जैसे जो देशभक्त थे वो अपने देश के लिए खुशी खुशी उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। तो अब हमें इससे क्या सीख लेनी चाहिए। हमें भी इनसे सीखना चाहिए कि हमें अपने देश के लिए अपनी भावना जो है वो देश प्रेम की रखनी चाहिए। उद्देश्य वीरता, त्याग और राष्ट्रभक्ति की भावना का विकास करना। इस पूरी जीवन की जो इनकी जीवनी है इसका उद्देश्य है कि हमें वीरता, त्याग और अपने देश प्रेम की भावना हमें रखनी चाहिए। देश से हमें प्यार करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं तात्या टोपे की जीवनी। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी आगरा मुंबई मार्ग पर ग्वालियर से 100 किलोमीटर दक्षिण में शिवपुरी की वीरान पहाड़ियों पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, है ना। अब क्या बताया है इसने। अठारह अप्रैल 1859 ईस्वी में आगरा मुंबई मार्ग पर जो ग्वालियर से 100 किलोमीटर दूर दक्षिण में शिवपुरी की वीरान पहाड़ियों पर लोगों की भीड़ यानी लोग बहुत जमा थे, उनकी भीड़ बढ़ती जा रही थी। एक विशाल वृक्ष के नीचे काला भीम का एक जल्लाद खड़ा था। एक विशाल यानी बहुत बड़े पेड़ के नीचे काला भीम का जल्लाद खड़ा था, है ना, जिसकी काया एकदम भीम की तरह से थी, लंबा चौड़ा। क्या खड़ा था? जल्लाद। जल्लाद क्या होता है? आपने देखा होगा कि फांसी देने के लिए एक आदमी होता है ना, उसे क्या कहा जाता है? जल्लाद। पेड़ की मोटी डाल पर फांसी का फंदा झूल रहा था। सारा मैदान सिपाहियों से भरा था। एक कैदी को बेड़ी और हथकड़ी से जकड़कर फांसी स्थल पर लाया गया। एक कैदी जो होता है, कैदी वो होता है जिसे कैद कर लिया जाता है, उसको क्या है, बेड़ियों में, लोहे की बेड़ी और जंजीर होती है ना, हाथों में और पैरों में बांधते हैं, तो उसमें जकड़कर फांसी स्थल पर यानी कि फांसी की जगह पर लाया गया। दो लुहारों ने आकर उसकी बेड़ियां काटी। अब जो थे दो लुहार आए, है ना, लुहार वो होते हैं जो लोहे से सामान बनाते हैं, तो उन्होंने आकर उसकी बेड़ियां काटी। जो उसको हाथों में और पैरों में बेड़ियां पहना रखी थी ना, जंजीरें, वो काट दी। ठिंगने कद और गठीले शरीर वाले इस हट्टे कट्टे कैदी ने हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। अब जो है ये जो जब उसे काटी तो एक ठिंगने कद का यानी छोटे कद का, ठिंगना होता है छोटा कद, है ना, गठीले शरीर वाला एक हट्टा कट्टा कैदी, है ना, हाथ उठाकर लोगों का अभिवादन किया। अभिवादन करना यानी कि उनके जो वो उसे हेलो नमस्कार कर रहे हैं उनका, जैसे हम यूं करते हैं ना, तो सेम बिल्कुल वैसे ही उसका अभिवादन किया। फांसी के तख्ते पर चढ़ने से पहले उसने धरती माँ की पवित्र मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगाया। अब क्या था, उस व्यक्ति ने जब उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा था उससे पहले उसने क्या किया, अपने जो धरती माँ की मिट्टी है उस पवित्र मिट्टी को अपने सर पर लगाया। यह कैदी था महान देशभक्त तात्या टोपे।
अब जो था, ये जो कैदी कौन था? ये थे महान देशभक्त तात्या टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। तात्या टोपे का पूरा नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग टोपे। इनके पिता बाजीराव पेशवा के यहाँ नौकरी करते थे। इनके जो पिताजी थे तात्या टोपे के, वो बाजीराव पेशवा के यहाँ पे जो मराठा शासक के राजा थे बाजीराव, उनके यहाँ पे नौकरी करते थे। नाना साहब तथा तात्या टोपे बाल सखा थे। नाना साहब और तात्या टोपे जो थे, बाल सखा होते हैं, बचपन के दोस्त। नाना साहब टोपे और मनुबाई तीनों साथ साथ अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेते थे। अब क्या था? नाना साहब, तात्या टोपे और मनुबाई। मनुबाई कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। तो उनके बचपन का नाम था मनु। तो वो तीनों क्या है, साथ में अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। आगे चलकर मनुबाई झांसी की रानी बनी और रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानी गई। मनु जो था लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था, तो आगे जाकर शादी होने के बाद उन्हें नाम मिला था लक्ष्मीबाई। एक बार की बात है, तात्या टोपे घुड़सवारी में प्रथम रहे। घुड़सवारी होती है घोड़े की सवारी करना, है ना। पेशवा बाजीराव ने टोपे को पुरस्कार के रूप में लोहे का एक टोप दिया, है ना। पुरस्कार होता है इनाम, तो उन्हें इनाम में क्या दिया? लोहे का एक टोप। तभी से वे तात्या टोपे के नाम से विख्यात हुए। तभी से क्या हुआ? विख्यात होना, यानी उनको उस बारे में प्रसिद्धि, उस नाम से प्रसिद्धि मिली, है ना। तात्या टोपे भारत माता के उन वीरों में से एक थे जिन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया और खौफ भर दिया था। खौफ होता है डर। तात्या टोपे जो थे वो भारत के उन वीरों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों को एकदम डरा कर रख रखा था। सन 1857 में देश में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति शुरू हुई। विरुद्ध होता है खिलाफ। तो 57 में जब 1857 में देश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति शुरू हुई, इस दौरान अंग्रेजों के सेनापति हैवलॉक और तात्या टोपे की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। इसमें तात्या टोपे की जीत हुई। अब क्या हुआ? इस दौरान क्या हुआ कि जो अंग्रेजों के सेनापति थे उनका नाम था हैवलॉक, उनके बीच में और तात्या टोपे के बीच में घमासान युद्ध, यानी बहुत घमासान लड़ाई हुई। इसमें तात्या टोपे की जीत हुई, यानी वो जीत गए। तात्या बिठूर से ग्वालियर जा पहुंचे। उन्होंने कानपुर पर अधिकार कर लिया। उसी समय झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो गई। अब क्या था कि तात्या जो थे वो बिठूर से ग्वालियर चले गए और कानपुर पर अधिकार चल कर लिया। उसी समय क्या हुआ कि झांसी की रानी जो थी मनुबाई, रानी लक्ष्मीबाई, वो वीरगति होती है अपने देश के लिए लड़ते हुए लड़ाई के अंदर उन्हें मृत्यु हो जाना उनकी, यानी वीर गति को प्राप्त हुई। तब तात्या टोपे अलग पड़ गए। वे बची कुची सेना लेकर नागपुर की ओर बढ़े। अंग्रेजी सेना तात्या टोपे के नाम से घबरा उठती थी। अब क्या होता था? अंग्रेजी सेना क्या करती थी? तात्या टोपे के नाम से घबरा, यानी डर उठती थी। आखिर अंग्रेजों ने अपनी पुरानी चाल चली। उन्होंने तात्या टोपे के खास मित्र मानसिंह को अपनी ओर मिला लिया। अब क्या हुआ? अंग्रेज जो थे बहुत कुटिल थे, बहुत चालाक थे। उन्होंने क्या किया, क्योंकि वो बहुत डरते थे उनसे, तो तात्या टोपे के जो एकदम खास दोस्त थे मानसिंह, उनको अपनी तरफ मिला लिया। मानसिंह ने धोखे से तात्या को पकड़वा दिया। मानसिंह ने क्या किया? धोखे से तात्या को पकड़वा दिया। उस पर मुकदमा चलाया गया। तात्या पर क्या चलाया गया? मुकदमा होता है कानूनी कार्रवाई। 18 अप्रैल सन 1859 18 अप्रैल सन 1859 ईस्वी को उन्हें फांसी पर चढ़ाया गया। देखिए, तो तात्या को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को।
देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले इस अमर बलिदानी तात्या टोपे का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। इस नाम को सदा याद किया जाता रहेगा। अब क्या है, हमारे जो देश की आजादी थी, देश को आजाद कराने के लिए सर्वस्व यानी अपना सब कुछ, है ना, अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया अपना, है ना, इस देश की आजादी के लिए। और महान बलिदानी थे तात्या टोपे, है ना, इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है उनका नाम। स्वर्ण अक्षर होते हैं सोने के अक्षर, सोने के अक्षर, है ना। तो और इस नाम को सदा याद किया जाएगा। ये जो तात्या टोपे थे ये एक महान, है ना, बलिदानी थे हमारे देश के, जिनका नाम हमारे देश के जो इतिहास है उसमें सोने के अक्षरों से लिखा गया है। उन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ निछावर कर दिया और इनको हम हमेशा ही याद करते रहेंगे। तो इस पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें बताया गया है कि किस तरह आजादी के लिए तात्या टोपे ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, है ना, वो बलिदान हो गए थे इस देश के लिए। तो हमें भी अपने देश के लिए देश प्रेम की भावना रखनी चाहिए, है ना, अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो अब हम जो है इसके कठिन शब्द देखते हैं। अमर, जो कभी ना मरे, विशाल, बड़ा, बेड़ी, जंजीरें, अभिवादन, प्रणाम या नमस्कार, तिलक, टीका, खौफ, डर, जीत, विजय, जल्लाद, फांसी पर लटकाने वाला व्यक्ति, वीरगति को प्राप्त होना, युद्ध में मारे जाना, बलिदानी, बलिदान देने वाला, स्वर्ण अक्षरों से, सोने के अक्षरों से, कैदी, बंदी, पवित्र, स्वच्छ या निर्मल, पुरस्कार, इनाम, विरुद्ध, खिलाफ, सरहस्य यानी सब कुछ। अब हम जो है इस प्रश्न का, इस पाठ का प्रश्न ख देखते हैं। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है कि हमें यहाँ पे खाली स्थान दिए हैं, हमें जो यहाँ से विकल्प है वो सही वाले विकल्प भरने हैं। पहला वाला इन्होंने भर रखा है। दूसरा है, दो खाली स्थान ने आकर उनकी बेड़ियां काटी। तो दो किसने आकर उनकी बेड़ियां काटी? लुहारों ने। ये देखिए, फिर है तीसरा, आगे चलकर खालिस्तान झांसी की रानी बनी। कौन बनी थी झांसी की रानी? मनु। ये रहा। चौथा है, तात्या खालिस्तान से ग्वालियर जा पहुंचे। तात्या कहां से चले गए थे? बिठूर। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। हमें अगला प्रश्न दे रखा है कि हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, हमें उनसे पूरा वाक्य बनाना है। पहला है जल्लाद, तो जल्लाद देखकर सब डर गए। दूसरा है बेड़ियां, है ना, तो तात्या दूसरा है बेड़ियां, तात्या के पैरों में बेड़ियां थी। तीसरा है पुरस्कार, आज मुझे विद्यालय में आज मुझे विद्यालय में पुरस्कार
मिला। अगला वाक्य है, बनाना है पवित्र। शब्द है हमारे पास पवित्र, तो पवित्र से बनेगा राम मंदिर बहुत पवित्र स्थान है। राम मंदिर पवित्र स्थान है। अब इस पाठ का अगला प्रश्न है, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। हमें यहाँ पे प्रश्न पूछा है, उसके कुछ विकल्प हमें दे रखे हैं, हमें जो सही है उनके आगे सही का निशान लगाना है। पहला है हमारे पास, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई? तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859 में, 18 अप्रैल 60 में, 18 अप्रैल 1858 में। तो कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 में। दूसरा है, फांसी पर चढ़ने से पहले तात्या टोपे ने अपने माथे पर क्या लगाया? सिंदूर का तिलक, रक्त का तिलक, मिट्टी का तिलक। तो फांसी से पहले तात्या टोपे ने क्या किया था? अपने धरती माँ की पवित्र मिट्टी को तिलक के रूप में लगाया, तो मिट्टी का तिलक। फिर है, हैवलॉक कौन था? अंग्रेज सेनापति, न्यायाधीश, तात्या का साथी। तो कौन था? अंग्रेज सेनापति। तो बच्चों, अब हमने इस पाठ के आज पूरे प्रश्न उत्तर हो गए हैं। ठीक है, हमने इस पाठ से शिक्षा ली है कि हमें देश के प्रति देशभक्ति की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है अगले पाठ पर आपसे वापस मिलेंगे।